Hello friends, in this video I will discuss about some important vocabulary words, and if you are preparing any government exams like SSC, CGL, CHL, MTS, then these words will helpful for that, and also you can improve your communication skills and writing skills. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास। फर्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। When you accept or admit the existence or truth of। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनहेलेशन, और इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीथिंग। इसका मतलब सांस लेना, सांस लेना। इनहेल का मतलब सांस लेना हुआ, एंड ब्रीथिंग, ब्रीथ का मतलब भी सांस होना होता है, सांस लेना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स का मतलब होता है प्रकोप, प्रकोप। मीनिंग होता है सडन अकरेंस ऑफ डिसीज आर वार। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वायर, और क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। तो इसका मतलब होता है गायक मंडली। नेक्स्ट वर्ड है बिवाइडरिंग। बिवाइडरिंग का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग। इसका मतलब होता है हक्का बक्का करने वाला, हक्का बक्का करने वाला, सरप्राइज करने वाला। इसको हम कहते हैं बिवाइडरिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकॉशनरी। प्रीकॉशनरी का मतलब होता है कैरिड आउट एज ए प्रिकॉशन और प्रिवेंटिव। इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूट। और रिफ्यूट का मतलब टू प्रूव स्टेटमेंट, ओपिनियंस आर बिलीव्स टू बी रॉन्ग और फॉल्स। इसका मतलब होता है खंडन करना। इसका मतलब हुआ खंडन करना, रॉन्ग और फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है असिम्प्टोटिक। असिम्प्टोटिक मतलब होता है शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। तो इसका मतलब होता है लक्षणहीन, लक्षणहीन। तो उसी कहते हैं असिम्प्टोटिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, तो इससे आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्बिगुअस, एक्सप्रेस इन ए वे दैट मेक्स इट कम्प्लीटली क्लियर व्हाट इज मीन। इसका मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डिन। डिन का मतलब होता है अलाउड, अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग नॉइज। तो इसका मतलब हुआ कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण। और चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आप लोग ये सारे वर्ड नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब होता है एन इम्प्रूवमेंट और करेक्शन। तो मतलब होता है हिंदी मीनिंग संशोधन, मतलब इम्प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और ये सारे वर्ड आपको एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कल्डगरी। स्कल्डगरी मतलब अंडरहैंड, अनस्क्रूपलस, डिसऑनेस्ट बिहेवियर आर एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब होता है कि कोई आदमी चालबाजी करता है, तो उसको हम कहते हैं स्कल्डगरी।
मतलब वो स्कल्डगरी कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसेंट। इसका मतलब होता है रिगार्डेड एज टू इम्पॉर्टेंट टू बी चार्ड इन डियर विद एंटर फर्ड विद। इसका मतलब होता है एकदम पवित्र, सैक्रोसेंट, सैक्रेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है कायोस। कायोस का मतलब होता है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, अव्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है ऑब्जेक्शनल और डिस्टेस्टफुल, तो इसका मतलब हुआ अरुचिकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिकोरम, और इसका मतलब होता है शिष्टाचार, बिहेवियर दैट इज कंट्रोल, काम एंड पोलाइट। शिष्टाचार। नेक्स्ट वर्ड है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन क्या है? ये एक नाउन है। अ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन, तो इसका मतलब होता है शर्त। स्टिपुलेशन मतलब होता है शर्त, कंडीशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटेरियोरेटिंग, और डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है एकदम क्षीण हो जाना, बिकमिंग प्रोग्रेसली वर्स, मतलब बिगड़ जाना। बिगड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स होता है अ काइंड ऑफ फायरवर्क दैट मेक्स अ लाउड नॉइज व्हेन इट एक्सप्लोड, मतलब जब वो फूटता है तो क्या करता है? नॉइज करता है। तो इस फायरवर्क्स तो आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है आतिशबाजी। आतिशबाजी लोग करते हैं दिवाली के दिनों में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकॉशनरी, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है इंटेंडेड टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, तो इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रिकॉशनरी, कॉशनफुली। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, तो मतलब एक प्रकार से वृद्धि हो। अपसर्ज भी होता है इसका सिनोनिम्स, वृद्धि होना, इंक्रीज करना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूटली, और इसका मतलब होता है इन एन एडमायरली पर्पजफुल डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग, मतलब काफ़ी दृढ़ता के साथ एक ही पॉइंट पे टिके होना, तो इसका मतलब होता है सख्ती के साथ, सख्ती के साथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेबली। डिमॉन्स्ट्रेबली का मतलब होता है इन एन ऑब्वियस एंड प्रूवेबल मैन, मतलब पूरी तरह से प्रमाण के साथ, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटली, मतलब प्रमाण के साथ, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेबली। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यू डॉन, और इसका मतलब होता है रिबर्थ और रिवाइवल, मतलब एक प्रकार से पुनर्जन्म होना। नेक्स्ट वर्ड है रीच आउट। रीच आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग होता है टू मेक एन एफर्ट टू कम्युनिकेट विद पीपुल्स, तो एक ऐसा प्रयास करना कि इसमें आप लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं, रीच आउट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रीचिंग आउट, रीच आउट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है पर्ज, टू रिमूव पीपुल आर थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। तो जो ऐसे लोग जिनको आप नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में रहें, तो उनको आप क्या करें, रिमूव कर सकते हैं, या कोई थिंग्स रिमूव करते हैं जो वांटेड नहीं है, उसकी नीड नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पर्ज। पर्ज का मतलब होता है परिशोधित करना, परिशोधित करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोक आउट। ये ब्रोक आउट ब्रेकआउट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ब्रेक एंड ब्रोक। तो इसका मतलब होता है टू बिगिन आर अराइज सडनली। तो इसका मतलब होता है फैल जाना, ब्रेकआउट, फैल जाना। सारे वर्ड आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है इथनिसिटीज। इथनिसिटीज द फैक्ट आर स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू सोशल ग्रुप दैट अ कॉमन नेशनल आर कल्चरल ट्रेडिशन। तो इसका मतलब होता है कि कोई एक फैक्ट या स्टेट जो बिलोंग करता है किसी सोशल ग्रुप से, एक सामाजिक ग्रुप से, दैट क्या करता है, कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन से। तो उसको हम कहते हैं, जो एक जाति होती है उसको हम कहते हैं जाति, जाति। तो वही होता है इथनेसिटीज। नेक्स्ट है नोविसिएट। नोविसिएट मतलब होता है ट्रेनी, नोवाइस, बिगिनर, अप्रेंटिस। तो इसका मतलब होता है जो नौसिखिया लोग होते हैं, नौसिखिया जो बिगिनर होते हैं उनको हम कहते हैं नोविसिएट, नौसिखिया। मतलब किसी काम में वो भी न्यू है। नेक्स्ट वर्ड है टार्टुअस। और टार्टुअस क्या है, एडजेक्टिव है, और मीनिंग होता है स्पेशली लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स। तो मतलब होता है पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड होता है टार्टुअस। नेक्स्ट वर्ड है मोडिकम। मोडिकम क्या, मोडिकम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियंस और बिलीव्स। तो एक ऐसा आदमी जो एकदम जिद पे आ जाता है, मतलब अपना बिलीफ नहीं चेंज करना चाहता है, उसी पे दृढ़ रहता है, तो उसी को हम कहते हैं अनफ्लिंचिंग है वो। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता तो मानव करना, उसको कहते हैं होमिसाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस क्या है, नाउन है, मीनिंग होता है द डिसएग्रीमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अपोजिंग आर्गुमेंट्स। तो इसका मतलब होता है एक प्रकार झगड़ा करना, झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकल्पेट, और इसका एक्सप्लेन मतलब होता है सो आर डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी, अपराध नहीं, इट इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। तो इसका मतलब ऐसा शो कर लेना कि वो आदमी, या घोषणा कर देना कि वो उसने इसने क्राइम नहीं किया है या गलत काम नहीं किया है। तो इसका मतलब होता है कि आप उससे दोष मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त, दोष मुक्त कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन्ड। इसका मतलब होता है कम आर ब्रिंग टुगेदर फॉर मीटिंग आर एक्टिविटी, असेंबल, मतलब इकट्ठा होना, मतलब इसका मतलब होता है आयोजित करना। ये सारे वर्ड्स आप लिखते रहिए, और ये आप देखेंगे कि काफ़ी आपको हेल्पफुल करेंगे, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो या एग्ज़ाम कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन द मिडिस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ प्लेस आर ग्रुप आर थिंग्स आर पीपुल,
किसी के बीच में। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब यूज ऑफ सप्लाई आर रिसोर्स ऑफ। तो इसका मतलब होता है कि कम कर देना, कम करना है, खाली कर देना, कम कर देना या खाली कर देना, इम्पटी कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है वुल्नरेबल। इसका मतलब रिस्क, अनसेफ और असुरक्षित, या इसका मतलब होता है कमज़ोर भी। वल्नरेबल है काफ़ी कमज़ोर, असुरक्षित या कमज़ोर कह सकते हो। और नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटस। इसका मतलब डेंजरसली हाई आर स्टीप, काफ़ी शीघ्र। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरा एंड फाउना। मीनिंग होता है द टर्म फ्लोरा रिलेट्स टू ऑल प्लांट्स। फ्लोरा किससे रिलेट करता है? सभी प्लांट्स से, प्लांट्स लाइफ से। एंड द टर्म फाउना रिप्रेजेंट्स ऑल एनिमल लाइफ। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पूछे भी गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेंट्स। थिंग्स दैट इज कंटिन्यू एनोइंग आर डिस्टिंग। तो आपको क्या करती, परेशान कर रही है, परेशान करना या क्रोधित करना, उसको हम कहते हैं इरिटेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनविसाज्ड। मीनिंग होता है फोरसी आर प्रेडिक्ट, मतलब भविष्यवाणी करना या सोचना उसके बारे में, विजुलाइज करना, भविष्यवाणी करना या विजुलाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। ये क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग होता है ओरिजिनेटिंग आर अकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टो टू टो। इसका मतलब होता है आप टू पीपुल स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अनदर स्प्लेसिंग इन ऑर्डर टू फाइट। तो इसका मतलब होता है कांटे की युद्ध जो होती है उसी को कहते हैं कांटे की युद्ध। लड़ने के लिए जो आदमी आते हैं उसको कहते हैं कांटे की युद्ध। नेक्स्ट है बोन होमी। इसका मीनिंग होता है चेयरफुल, फ्रेंडलीनेस और जीनियलिटी, मतलब खुश मिजाज होना। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, खुश मिजाज होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है अंडरग्रेड। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन या सपोर्ट, मतलब सहायता देना। सहायता देना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ समवन कंसीडरेशन और रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्राल। ब्राल का मतलब होता है टू क्वारल और फाइट नॉइजली, और इसका मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डग वंस हील। मीनिंग होता है टू रिफ्यूज और अल्टर्स वंस कोर्स ऑफ एक्शन और ओपिनियंस टू बी ऑफनेट आर डिटरमाइंड। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने अपने विश्वास पे आप काफ़ी दृढ़ हैं और चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसका ये एक फ्रेजल इडियम एंड फ्रेजेस है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बंगलिंग। बंगलिंग मतलब होता है मेकिंग अ करेक्टराइज बाई मैनी क्लमजी मिस्टेक्स। तो इसका मतलब होता है घपला करना, घपला करना। उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बूट। बूट क्या होता है? एक पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्टली, और ये क्या होता है? ये एडवर्ब है।
मीनिंग होता है इसका मोनोटोसली एंड प्रोजेक्टली, इसका मतलब होता है काफ़ी उबाऊ, उबाऊ, नीरस, डल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है स्टाइल वर्ड्स। स्टाइल वर्ड्स का होता है लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग सपोर्टर ऑफ पार्टिसिपेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर टीम। इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केटेड। इसका मतलब होता है सेपरेट एंड डिलिमिट। इसका मतलब होता है सीमांकित कर देना, सीमांकित कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इपीटैफ का मतलब समथिंग बाय विच पर्सन, टाइम और इवेंट विल बी रिमेंबर्ड। तो ऐसा पर्सन हो, टाइम हो, जिसके ऊपर आधार पे हम उसको रिमेंबर करते हैं, उसको हम कहते हैं इपीटैफ, समाधि जो आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमेंट। डिनोमेंट का मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट, एंड रिजल्ट। तो ये एक प्रकार से होता है नतीजा। नेक्स्ट वर्ड है रिसरेक्शन। इसका मतलब होता है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। मीनिंग होता है पुनः स्टार्ट करना या प्रारंभ करना। प्रारंभ करना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। तो मतलब सख्त, इसका मतलब होता है सख्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलेटेड। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मीनिंग होता है टेंडिंग टू वीकन समथिंग। तो मतलब कमज़ोर बना देना, कमज़ोर बना देना, वीकन करना। नेक्स्ट वर्ड है इन द फेस ऑफ। इसका मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनमैनेजेबल, अनग्रेबल, गवर्नेबल, और इसका मतलब होता है हठी, मतलब बातों को कोई ना मानने वाला। और इसका एक और वर्ड होता है रिकैल्सिट्रेंट, स्टूबर्न होता है, ऑब्जीरोड भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैविट। कैविट से मतलब होता है वार्निंग, कॉशन और एडमिशन, मतलब धमकी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लीगर्ड। ब्लीगर्ड मतलब होता है पुट इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब तंग करना या परेशान करना, तंग करना होता है मतलब। नेक्स्ट वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसा, अपीयरेंस, शो करना। नेक्स्ट वर्ड है बॉय। बॉय का मतलब कीप समथिंग और समथिंग अपलोड, मतलब तैरता हुआ, तैरता हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रक्शन। कंट्रक्शन मतलब होता है सिंकिंग, मतलब सिकुड़ना, डिक्लाइन करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है रिकैलिब्रेट। इसका मतलब होता है कैलिब्रेट समथिंग अगेन एंड डिफरेंटली, मतलब एक प्रकार से फिर से पुनर्निर्माण करना। और नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब यूज, सप्लाई या रिसोर्स ऑफ। काफ़ी सिंपल वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है उलट पुलट कर देना। होता है एबॉलिश, इनवैलिडेट और रिवर्स प्रीवियस सिस्टम और सिचुएशन। तो इसका मतलब हुआ उलट पुलट कर देना। उलट पुलट कर देना।
नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक। इसका मतलब होता है रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है असफलता। तो ये सारे वर्ड आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ये सारे वर्ड्स को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। मीनिंग होता है स्टेटेड आर अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली। दिखावापूर्ण, दिखावा। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। मीनिंग होता है बिटरनेस आर इल फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हैंग्स ओवर। इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग होता है टू मेक समवन वरीड आर नर्वस। मतलब एक प्रकार से परेशान करना या तंग करना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है डिरेल। डिरेल का मतलब होता है टू आफ्टर आर प्रोग्रेस करना, मतलब बाधा डाल देना, बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड है साल्वेज। मीनिंग होता है इसका टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, तो अच्छा बनाने का प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड है अबियंस। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज आर सस्पेंशन, मतलब ठहराव हो जाना। ठहराव। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट आर रूड, मतलब एक प्रकार से घृणित हो, उसको हम कहते हैं ऑब्नोक्सियस। क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मतलब नॉट स्टैंड आर कंट्रोल, मतलब अनियंत्रित। इसका मतलब होता है अनियंत्रित, जो कंट्रोल ना हो। नेक्स्ट वर्ड है डिसइमिनेटिंग। मीनिंग द स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, मतलब फैलाना। तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन को फैलाने को कहते हैं डिसइमिनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है टेक हीड ऑफ। इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू, मतलब होता है ध्यान देना। ये वर्ड सुना भी होगा, पे अटेंशन टू। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। ये क्या है? एडजेक्टिव एंड मीनिंग है ऑफ लॉज आर दियर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवर, तो इसका मतलब था कठोर। ड्रैकोनियन लॉ आपने सुना होगा वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमुलगेटेड। मीनिंग होता है पुट लॉ आर डिक्री इनटू इफेक्ट बाय ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन, मतलब घोषणा कर देना, घोषणा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्यूगनेंट। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डिस्टेलफुल एंड अनएक्सेप्टेबल। ऐसी चीज़ जो काफ़ी घृणा उत्पन्न करे और वो पसंद करने वाली चीज़ ना हो, उसको हम कहते हैं रिप्यूगनेंट। एंड द लास्ट वर्ड इज डिफेमेटरी। डिफेमेटरी मतलब होता है किसी का, मतलब एक प्रकार बदनाम करना, बदनाम करना, उसको कहते हैं डिफेमेटरी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।